चलिए आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं। संख्या पद्धति के और भी बेहतरीन सवाल इस वीडियो में हम सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल हमारे सामने आता है कि 11 की घात आपके सामने आ जाती है क्या 2 प्लस 12 की घात ये भी 2 प्लस 13 की घात 2 प्लस 20 की घात 2 प्लस 13 की घात 2, ठीक है, और डॉट 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 इस तरीके से चलेगा और 20 की घात 2, ठीक है। ये आपके सामने सवाल है। इसमें क्या करना है, आपको इसका मान निकालना है कि इसका एक्चुअल मान क्या होगा। देखो ये प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आ रहा है। अगर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक सूत्र होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है क्या 1/6 n कोष्टक में n+1 दूसरे कोष्टक में 2n+1, ठीक है। ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सूत्र 1/6 n कोष्टक में प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र जी मैंने आपको बता दिया। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक संख्याएं 20 तक है, तो हम सबसे पहले 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग लेंगे, यानी कि 1/6 n की जगह 20 रख लेंगे और 20 और 1 यहाँ पर 21 हो जाएगा और 20 दूनी 40, 40 और 1 यहाँ पर 41 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, लेकिन हमें 11 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो हम 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग माइनस कर देंगे, यानी इसमें से वही ये सूत्र लगा दो 1/6 जहाँ की था n की जगह 10 कर दो और 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21, इस तरीके से हम इसको कर देंगे, ठीक है ना। ये हमने कर दिया, मतलब 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाला, उसमें 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग माइनस कर दिया। अब देखना 1/6 जहाँ की था और ये क्या आ जाएगा 20, जैसे हमने यहाँ पे काट लेते हैं। चलिए जैसे हमने यहाँ पे काटा 2 एकम 2 2 3 6, 2 एकम 2 यानी कि 10 आ गया। फिर से यहाँ पे काटा ऐसे 2 एकम 2 2 3 6, 3 आ गया, नहीं सॉरी 2 2 3 6 और 2 5 10, 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा 10, यानी देखो 41 और क्या करना पड़ेगा, 41 का गुणा करना पड़ेगा 21 में, ठीक है। देख करते हैं, देखो 41 गुणा 21 गुणा 41, 1 दूनी 2 और 1 चौका 4, 1 4 दूनी 8, ये आ गया। 1 है 4 2 6 है 8, 8 से 61 आया। 41 का जब 21 में गुणा किया, शून्य लगा था तो शून्य लगा दिया, माइनस यहाँ पर क्या किया अपने क्या था, देखो 3 से 7 गुणा 3 7 21, 7 आएगा। 11 से 77, 77 गुणा क्या करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा। 7 गुणा 35 की 5, 3 हाथ से 7 गुणा 35 और 3 38, यानी ये आ गया। यानी इसमें से अपन क्या करेंगे 385 जो है माइनस कर देंगे, क्या बनेगा अपन को 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 9 में से 8 गए 1 बचे, यहाँ पे 5 में से 3 गए 2 बचा और 8 का 8, यानी कि अपने पास 8285 जे अपना यहाँ पर आंसर तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 3 से इसको काटना है, 3 एकम 3 3 7 21, इस तरीके से करना है। तो 41 गुणा हो जाएगा 7, तो 7 एकम 7 और 7 चौको 28 है, शून्य का शून्य जी आ गया। और यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 385, 385 इसमें से माइनस कर दो है। 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 8 गया 1 और 8 में से 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 6। 16 में से 8 गए कितने बचे, 16 में से 8 गए यहाँ पर आपको मिलेंगे क्या 2485, 2485 इसका आंसर आ जाएगा। 16 में से 8 गए 8 बचेगा, 7 में से 4 3 का 4 बचेगा, 2 का 2, यानी ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। बस इसको क्या करना है, 3 काटना था, 3 7 21, 3 से ये काट दिया, 41 का 7 में गुणा किया और ये हो गया। फिर इसको अपन ने क्या कर दिया, जो माइनस कर दिया कहाँ पर, जे वाला यहाँ पर उतार दिया। इसको सॉल्व करेंगे 385 आएगा, ये सॉल्व किया तो ये आएगा, कुल मिला के 2485 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारी समझ में चुप का है जाकर